हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स। आज मैं ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि हमने बहुत सारे वीडियोस सब में देखा होगा या सुना होगा, वीडियोस में भी, यूट्यूब में ही, कि कई कई बार बोलते हैं कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बच्चे को डांटना नहीं चाहिए ज़्यादा, सिर्फ प्यार से ही बात करो या प्यार से ही समझाओ। तो पर मेरा प्रैक्टिकल ये मानना है कि कभी कभी बीच बीच में स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं होते हो तो क्या होगा, उसको डर नहीं रहेगा। बच्चा तो बच्चा है ना, उसको क्या मालूम क्या सही क्या गलत है। क्योंकि हम जब छोटे थे हमने भी मार खाया सिर्फ पढ़ाई के लिए, डांट खाया पढ़ाई के लिए। तो आज हम थोड़ी ना वैसा बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स तो गंदे थे या हमारे पेरेंट्स ने हमको मारा था या हमको डांटा था। हम तो उल्टा हमको उनको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने डांटा, ध्यान दिया हमारे पे, समझाया, ज़रूरत पे मारा, तो हम लोग आज जो है वो है ना। डांटने से आज की थिंकिंग है, आज के जो बोलते हैं ना कि आज के जो न्यू थॉट्स है ऑफ यार न्यू थॉट ऑफ पेरेंटिंग, उसमें कहा जाता है कि मारना नहीं है, डांटना नहीं है, ज़्यादा प्यार करना है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी एंड ऑल मोस्ट ऑफ पेरेंट्स का ये एक्सपीरियंस भी रहा होगा कि अगर सिर्फ हम समझा बुझा करते हैं ना, वो बच्चा वही मिस्टेक फिर से करता है। पर्सनली एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि मैं मेरे बच्चे को भी इसी तरह ट्रीट करती हूँ। बचपन में वो बहुत ज़्यादा मैं उसको डांटती थी, क्योंकि तब वो छोटा था तो उसको कुछ समझ में नहीं आता था। अभी भी डांट खाता है, मार भी खाता है, पर मार खाता है वो 6-7 महीने में एक बार। ठीक है, और मारना वो भी ज़रूरी है। हमने खुद खाई है, हमने खुद मार खाई है, हमने खुद यही चीज़ करा है। हम लोग के दिमाग में तो कोई असर नहीं आया कि हम पेरेंट्स को कुछ गलत सोच रहे हैं, पेरेंट्स के लिए हम कुछ गलत समझ रहे हैं, है ना। अपने टाइम में तो टीचर्स भी स्ट्रिक्ट होते थे, टीचर्स भी, उससे भी पहले तो टीचर्स लोग को अलाउड भी होता था कि मारना है। अब तो स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है कि मार नहीं सकते स्कूल का टीचर। तो वे भी कोई कोई स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, होना पड़ता है, क्योंकि अगर जहाँ पे खौफ नहीं होगा ना, वहाँ बच्चे डिसिप्लिन में नहीं होंगे। ठीक है, डिसिप्लिन में होंगे ही नहीं, ना बात कुछ सुनेंगे। बच्चों की मेंटालिटी, बच्चे है ही ऐसे, उनके साथ ज़्यादा ओवर प्यार, मतलब डांटना, स्ट्रिक्टनेस मतलब ज़्यादा भी नहीं, हर चीज़ में डांटते रहो, हर चीज़ में वो नहीं। तुमको डांटना वही है या मारना भी तभी है जब बहुत ही नीड हो। ठीक है, कोई गलत नहीं कर रहे हो, कोई गलत नहीं कर रहे, सही जा रहे हो। ठीक है, तुमने भी खाई होगी बचपन में, नहीं खाई होगी, है ना। तो ये सोचना मत, कंफ्यूज हो जाते हैं ना हम लोग, ये सब अलग 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 सोचते हैं, सुनते हैं, तो हम लोग भी कंफ्यूज कि हम गलत कर रहे हैं कि नहीं, आप गलत नहीं कर। हर रोज़ नहीं मारना, हर रोज़ मार रहे हो, हर रोज़ का डांट रहे हो, हर रोज़ जो कर रहे हो, नहीं। आपको एकदम इमरजेंसी में ही, और स्ट्रिक्ट तो पहले से ही रहना है उसको। जब पढ़ाई मैटर हो ना, पढ़ाई की मैटर हो, तो एकदम सीरियस ही रहना है। तो उसको ये पता होना चाहिए कि मम्मी जब पढ़ाती है या मम्मी, हम जब पढ़ते ना तब मम्मी बहुत सीरियस रहती है। बाकी चीज़ में नॉर्मल रहो, मस्ती भी करो, लाड भी करो। ठीक है, तो बहुत क्या अच्छा कॉम्बो रहता है, अच्छा बॉन्डिंग भी हो जाता है मेरे बच्चों के साथ। ऐसा नहीं बोलो, लाड तो, प्यार तो बहुत ज़रूरी है। प्यार करोगे, बच्चे से प्यार नहीं करोगे, सिर्फ डांटो डांटो डांटो, वो भी फ्रस्ट्रेट होता है, ये कैसी पेरेंट है, ये कैसी मम्मा है, कैसे पापा है, कि सिर्फ डांटते ही रहते हैं, प्यार नहीं करते। अब मैं, मेरे साथ जो हुआ, मैं बचपन में मार भी खाई हूँ, और मैं सब छोटी थी घर पे, तो मेरे पापा का लाड़ भी मुझे बहुत मिला, मार भी खाई है मैंने पढ़ाई के मैटर में। तो आज मैं याद करती हूँ ना, दोनों चीज़ याद आता है। लाड़ भी करते थे, प्यार, मारते भी थे, डांटते भी थे, है ना। क्यों मारते थे, डांटते थे? पढ़ाई के लिए, गलत किया तो डांटते थे। तो डर भी रहता था, डर के मारे हम, क्योंकि डर नहीं। अभी एक हम डॉगी पालते हैं, तो डॉगी पालना भी एक पेरेंटिंग है। ठीक है ना, बच्चे के जैसा ही पालना, उसको भी गुड मैनर सिखाना, उसको भी ट्रेनिंग क्या है, हम डॉगी ट्रेन करते ना। ट्रेन क्या है, उसको या तो ट्रीट देते हैं या तो उसको डांटेंगे,
है ना, करते हैं, बोलते हैं कभी कभी डॉग पेरेंटिंग वाले कि उसको थोड़ा सा कभी कभी हाथ से दो थप्पड़ भी लगाना चाहिए डॉगी को। जब आप छोटा पेट लाते हैं ना, न्यू तो उसको जिस एटमॉस्फेयर में हम ढालते हैं, जो चीज़ उसको डांटते डांटते नो नो नो, डॉगी कुछ करता है नो, तो नो का मतलब समझा नहीं, ये करना नहीं है ना। तो वैसा हम पेट के साथ भी करते हैं, क्योंकि मैं पेट पेरेंट भी हूँ, तो मैं पेट के साथ भी करते नो नो, अच्छा किया तो गुड गुड, है ना। तो ऐसे ही इसको अप्रिशिएट भी करना, अच्छे मार्क्स लाए तो अप्रिशिएट करो, अच्छा कुछ किया अप्रिशिएट करो, और कुछ गलत किया तो डांटो भी, कुछ गलत नहीं कर रहे आप, ये पेरेंटिंग का हिस्सा है, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा कौन कितने एज पे डांटोगे, 18 तक डांटना हक है, उसके बाद उसके हाल पे छोड़ देना है उसको, 18 के बाद अपने हाल पे छोड़ दो, 18 तक पीछे पड़े रहो, ठीक है ना। कोई कोई बच्चे 9, 10 से 11 से सब अपने आप ही पढ़ना भी चालू, अपने पढ़ाई की जिम्मेदारी समझ, कोई बच्चे नहीं भी समझते हैं, लोग ऐसे भी है जो 11th 12th में भी आके खुद से नहीं पढ़ाई करते, बोलना पड़ता है पेरेंट्स को, खुद की जिम्मेदारी नहीं समझते, सबका डिफरेंट थिंकिंग है, वहाँ पे पेरेंट्स को डांटना भी पड़ता है। और कई बार क्या होता है, 9th में आगे बच्चा खुद से पढ़ रहा है, खुद से अच्छे मार्क्स ला रहा है, पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम, अलग अलग सोच है बच्चों की, उसके DNA में जैसा है वो वैसा है, ठीक है। बट हमको अपना सिचुएशन, अपना बच्चा किस तरह, उस हिसाब से, अगर अपना बच्चा कुछ परेशानी कर ही नहीं रहा है तो क्यों डांटना है उसको, कुछ नहीं, नॉर्मल रहो, हंसी मजाक खुश, लकी पेरेंट्स हो भाई, है ना। तो इसलिए कि हमको डांटना भी ज़रूरी है, स्ट्रिक्ट रहना भी ज़रूरी, कन्फ्यूज़ मत हो कि डांटना है, हम डांट रहे हैं, यहाँ तो बोला जा रहा है डांटना नहीं, मारना नहीं, नहीं, हमारे भी तो जनरेशन में यही हुआ था हमारे साथ, है ना। तो इसलिए डांटो, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ डांटो, प्यार भी करो अपने बच्चों के साथ, ठीक है ना। जब अच्छा काम कर रहा है प्यार करो, और अच्छी आदतें तो आप ही इनकलकेट कर सकते हो, जैसे आप झूठ बोल रहे हो उसके सामने और उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सच बोले, नहीं हो सकता है सब, ठीक है। छोटी छोटी बात में कोई लोग झूठ बोल देते हैं, जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, अभी गणेश चतुर्थी में मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बुलाया था संडे को, क्योंकि मुझे संडे टाइम मिलता, पर संडे को मुझे इतनी, क्योंकि पूरे दिन मैं बिज़ी रहती हूँ, संडे को शाम को मुझे इतना आलस आने लगा कि मैं जाने का मन ही नहीं बना, जाना था पर मेरा बॉडी मेरा साथ नहीं दे रहा था। तो मैं 3 घंटे से सोच रही हूँ मैं उसको फ़ोन करके क्या बोलूँ, क्योंकि मैं अगर फ़ोन करके बोलूँगी मेरे बच्चे को मालूम है उन्होंने बुलाया था, और मैं बच्चे को बार बार बोल रही हूँ कि देखो मैं क्या बोलूँ आंटी से, मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे झूठ नहीं बोलना। मैं इतनी कन्फ्यूज़, क्योंकि मैं मालूम है अगर मैं इसके सामने ऐसे छोटे छोटे झूठ बोलने लगी तो फिर उसने भी ये आइडिया पकड़ लेना है ना। तो यहीं पे है जो है, बच्चों के सामने सच बोल दो, तो बच्चा क्या सोचे, हाँ मम्मा तो सच बोलती है, और मम्मा सिखाती भी वही है जो मम्मा करती है, ठीक है। तो आपको भी यही करना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात है नेक्स्ट पार्ट में, बाय।